कैसे ये जो है डिफरेंट है, तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि देखिए टाइम जो है, जैसे कि हमारा मान लीजिए कि टाइम का मतलब हो गया हमारा समय, ओके। टेंस को हम बोलते हैं काल, यानी कि दोनों का लगभग जो है मीनिंग जो है हिंदी में लगभग सेम ही हो रहा है, ओके। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जो हमारा ये टाइम है ना, जो हमारा टाइम है वो क्या है, उसके बारे में टाइम जो है हमारा क्या है, समय क्या है। समय एक प्राकृतिक जो है कॉन्सेप्ट है, ओके, यानी कि ये एक नेचुरल कॉन्सेप्ट इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, हम लोग बोलेंगे नेचुरल कॉन्सेप्ट, ओके। जो हमारा टेंस है ना वो हमारा क्या है, ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है, ओके, ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट, इसको याद रखेंगे, ओके। तब आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि टाइम और टेंस में क्या फर्क होता है। तो टाइम और टेंस में हम लोग जानते हैं कि टाइम जो है वो एक नेचुरल कॉन्सेप्ट है और जो हमारा टेंस है वो क्या है, ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है। फॉर एग्जाम्पल्स, यानी कि अगर हम एग्जाम्पल्स के द्वारा हम लोग समझें कि टाइम और टेंस में क्या फ़र्क होता है, कि अगर हम कोई सेंटेंस एक लेते हैं, एक सेंटेंस पे हम डिस्कस करते हैं कि एक सेंटेंस हम लेते हैं कि वह कल दिल्ली जा रही है, ओके। यहां पर हमने एक सेंटेंस लिखा, क्या, वह कल दिल्ली जा रही है। तो हमें जो है ये समय के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, नेचुरल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, तो ये सेंटेंस जो है किस में है, फ्यूचर बताता है, यानी कि वो कल दिल्ली जा रही है, ओके। तो ये कल दिल्ली जा रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सेंटेंस जो है किस में है, फ्यूचर में है ना। तो अगर हम फ्यूचर के स्ट्रक्चर अगर हम इस पर लागू करें तो हमारा ये सेंटेंस जो होगा वो गलत हो जाएगा, क्योंकि यह सेंटेंस जो है, हमें सेंटेंस हिंदी इस सेंटेंस से ये पता चल रहा है कि ये सेंटेंस जो है हमारा प्रेजेंट में है। क्यों पता चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है हमारा है लगा हुआ है ना। और भी बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे, है ना। देखिए अब इसमें क्या लगा है, यानी कि रही है। तो यानी कि इससे क्या पता चलता है कि हमारा ये जो सेंटेंस है ग्रामेटिकल क्या बोलता है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में है, हूँ, है यदि हो, तो वो जो सेंटेंस है प्रेजेंट में होता है ना। और रही है तो ये हो जाएगा आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो ये सेंटेंस जो है हमें प्रेजेंट पर बनाना होगा, यानी कि ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट के अनुसार प्रेजेंट का जो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो स्ट्रक्चर होगा उसके बिना पर जो है हम इस सेंटेंस को बनाएंगे, ओके। यानी कि अगर हम नेचुरल, अगर समय के अकॉर्डिंग देखें हम, तो ये सेंटेंस जो फ्यूचर में है ना, यानी कल दिल्ली जा रही है। लेकिन हमें जो है आपको टेंस के रूल्स, यानी ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट के अनुसार टेंस के रूल्स पर हमें ये बनाना होगा। तो ये सेंटेंस जो है हमारा है तो ये प्रेजेंट में है, रही है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। तो इसका जो हमें ट्रांसलेट करेंगे इसको इंग्लिश में, यानी कि इस सेंटेंस को ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश अगर हम करते हैं तो हमारा क्या होगा, वह का रही है, तो यानी कि ये गर्ल्स है, तो यहाँ पे हम लोग यूज कर देंगे शी का, ओके। तो शी के साथ एक हेल्पिंग वर्ब आएगा, शी इज, है ना। आ रही है यानी कि कमिंग, शी इज कमिंग टुमारो। कल दिल्ली जा रही है, यहाँ पे सॉरी, तो यहाँ पर जो सी इज गोइंग, है ना, जाना का इंग्लिश क्या होता है, गोइंग, जा रही, है ना। तो गोइंग हो जाएगा, सी इज गोइंग, कहाँ जा रही है, दिल्ली, सी इज गोइंग टू दिल्ली, सी इज गोइंग टू दिल्ली टुमारो, ओके। तो यहाँ पर क्या हो जाए, शी इज गोइंग टू दिल्ली टुमारो, यानी कि वह कल दिल्ली जा रही है। तो एक सेंटेंस पे हमने आप सबको ये क्लियर कर दिया कि इस तरह का जो सेंटेंस होगा, यानी कि कल जा रही है, तो ये टाइम के अकॉर्डिंग जो है हमारा टाइम नेचुरल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बनाएंगे, तो ये तो फ्यूचर में हमें पता चल रहा है। लेकिन अगर ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट में टेंस के अकॉर्डिंग अगर हम चलेंगे तो टेंस के अकॉर्डिंग ही, उसके रूल्स पर ही हमें ये बनाना होगा, ओके। तो ये क्लियर हो गया, तो ये आपका क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, है ना, कि आपका टाइम जो है नेचुरल कॉन्सेप्ट है, टेंस जो है ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है। एक बार और आप सबको बता दूं कि बहुत सारे ऐसे सेंटेंस होते हैं जो प्रेजेंट में होता है, लेकिन हमें ये पता चलता है कि ये जो है फ्यूचर में पूरा होगा, ओके।
तो इस तरीके से जो सेंटेंस होते हैं उस पर थोड़ा सा गौर फिक्र करके उसको रूल्स को जान करके हम जो है उस सेंटेंस को बनाते हैं। ओके, तो अब चलिए हम लोग जानते हैं टेंस के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? टेंस के बारे में। ओके, तो हमें जो है सिर्फ टेंस के बारे में अब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो टेंस होता क्या है? देखिए, टेंस जो है हमारा कितने टाइप्स के होते हैं? 3। यानी कि टेंस के कितने काइंड्स होते हैं? 3 टाइप के होता है टेंस। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस, है ना? 3 काइंड ऑफ टेंस या टाइप्स ऑफ टेंस। ओके, तो देखिए यहाँ पर जो है टेंस जो होते हैं हमारे कितने होते हैं, यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं। टेंस कितने प्रकार के होते हैं हमारे? पहला होता है प्रेजेंट टेंस, इसको प्रेजेंट टेंस बोलेंगे। और यहाँ पर हो जाएगा आपका पास्ट टेंस, ये पास्ट टेंस हो गया। और थर्ड होता है हमारा फ्यूचर टेंस। ओके, फ्यूचर टेंस हो गया। देखिए, अब प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ये 3 काइंड्स होते हैं किसके? टेंस के, है ना? तो यहाँ पर जो है प्रेजेंट का देखिए सेंटेंस जो हम बनाते हैं, जैसे कि वह बाजार जा रहा है, वह खाना खा रहा है, वह बाजार जाती है, सबके अंत में क्या आ रहा है आ रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ। तो इस तरीके से जो सेंटेंस होते हैं जिस हिंदी वाक्य के अंत में, यानी कि एंड ऑफ द हिंदी सेंटेंस में अगर है, हैं, हूँ, ये सारे शब्द जो है आते हैं। पास्ट टेंस में क्या होता है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में था, थे, थी इत्यादि होते हैं। तो पास्ट टेंस में ये, जैसे कि मैं खाना खा रहा था, मैं पढ़ाता था, उस तरीके से मैं पढ़ा चुका था, उस तरीके से अगर बहुत सारे ऐसे सेंटेंस है, वो जा रहा था, तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में था, थे, थी आएगा, वो हमारा जो है पास्ट में कहलाता है। आप लोग इसकी हिंदी भी समझेंगे। प्रेजेंट का मतलब जो चीजें अभी हो रही हैं, जो घटनाएं हो रही हैं, जो चीजें देख रहे हैं, जो चीजें एक्टिविटी हो रही है, वो सब प्रेजेंट में, उसके अंत में है, हु आता है ना? पास्ट में क्या होता है? पास्ट का मतलब बीता हुआ कल, यानी कि आज से अभी से जो चीजें पीछे हो चुकी हैं, वो सारा जो है वो पास्ट है। ओके, फ्यूचर में क्या होता है? जिस हिंदी वाक्य के अंत में गा, गे, गी, यानी कि मैं पढ़ूंगा, मैं जाऊंगा, उस तरीके से मैं करूंगा, मैं करता रहूंगा। तो इस तरीके से जो है सेंटेंस जो होते हैं हमारे आपके फ्यूचर कहलाते हैं, यानी कि फ्यूचर यानी कि वो होने वाला है अभी। ओके, अब जानते हैं हम लोग कि अब देखिए अब क्या है कि अब फर्स्ट काइंड का जो हमारा होता है प्रेजेंट। ओके, तो यहां देखिए प्रेजेंट का जो है आपका प्रेजेंट जो होता है ना, तो पहला काइंड्स जो होता है टेंस का वो होता है प्रेजेंट टेंस। ओके, अब प्रेजेंट टेंस के 4 काइंड होते हैं, यानी कि इसके भी 4 काइंड होते हैं, इसके भी 4 काइंड होते हैं और इसके भी 4 काइंड होते हैं। तो यानी कि देयर आर 12 काइंड्स ऑफ टेंस। ओके, यानी कि देयर आर 12 काइंड्स ऑफ टेंस, यानी कि 12 काइंड, 4, 4, 8, 4, 12, यानी कि टोटल कितने हो जा रहे हैं? 12 काइंड्स हो जा रहे हैं। तो 12 काइंड्स के बारे में हम लोग को क्या करना है? पढ़ना है। ओके, तो ये चीजें हो गई। अब देखिए प्रेजेंट टेंस हमने फर्स्ट लिया, इसके 4 काइंड होते हैं, बहुत सिंपल है ना? देखिए पहला होता क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, जो कि अभी मैं वीडियो में ये सारी चीज फर्स्ट काइंड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, अब यहां होता है चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये 4 काइंड्स होते हैं। इसके अलग अलग नाम से भी हम जानते हैं, लेकिन टाइम का बचाने के लिए हम जो है अदर जो इसके नाम है नहीं लिख रहे हैं, है ना? तो ये 4 काइंड्स होते हैं इसके। उसी तरीके से प्रेजेंट का 4 काइंड, उसी तरीके से 4 का 4 काइंड, पास्ट का फ्यूचर का। सिर्फ हमको क्या करना है
कि यहाँ पर जो है इसको चेंज कर देना है। यहाँ पर जो है हम पास्ट लगा देंगे, यहाँ पर जो मैंने देख रहे हैं यहाँ पे सर्किल जो किए हैं, है ना, जो अंडरलाइन कर रहे हैं, ये सिर्फ आपको बदल देना है, आपको पास्ट का भी पता चल जाएगा और फिर से आपका फ्यूचर का, यानी कि इसके जगह पर चेंज कर देना। ओके, बाकी सारा चीज वही रहेगा। ओके, तो प्रेजेंट का जो हो गया ये हो गया। अब हम लोग जो है इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में हम लोग आज जो है इसमें इस वीडियो में जो है हम जानेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है, तो उसके बारे में हम लोग जो है जान लेते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो हमारा जो है फर्स्ट हम लोग को पढ़ना है क्या, सिंपल प्रेजेंट टेंस। बहुत ही आसानी के साथ जो है इजी लैंग्वेज में जो होता है, आसानी से आपको समझ में आ जाए, उसी में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस जो सेंटेंसेस होते हैं वो कैसे होते हैं। देखिए, इसमें क्या होता है कि हम लोग जो है हिंदी के बारे में, जो हिंदी सेंटेंसेस जो कि हमारा लैंग्वेज है, हमारा जो है नेशनल लैंग्वेज जो है हमारा हिंदी है, हम लोग बहुत सारी चीज़ें जो हैं, बहुत सारे क्या, हम लोग हमेशा हिंदी में ही हर चीज़ सोचते हैं। तो देखिए, हिंदी भी हम लोग थोड़ा सा जानना, अगर हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो उसमें तो हम लोग ज़्यादातर जो है इंग्लिश वर्ड्स का ही इस्तेमाल करें, इंग्लिश सेंटेंसेस का ही इस्तेमाल करें, लेकिन हमारा भाषा ही ऐसा है कि हम लोग जब तक थोड़ा सा हिंदी नहीं बोलेंगे तब तक समझ में नहीं आता है। तो हम लोग जो है थोड़ा सा हिंदी और इंग्लिश दोनों चलते हैं। ओके, तो देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस इस तरह का जो सेंटेंस होता है, हिंदी वाक्य जो होते हैं उसके अंत में जो है, देखिए क्या आता है, पूरा ये नहीं लिख रहे हैं बल्कि आपको सिर्फ पहचान बता रहे हैं। इसके अंत में जो है ता है, ती है, ते हैं, ती हूं, ता हूं, इस तरह का जो है हिंदी वाक्य के अंत में जो है ये शब्द जो है आते हैं क्रिया के अंत में। ओके, वर्ब्स जो होता है। ओके, तो ये सारे जैसे ता हूं, ता है, ती है, ते हैं, ती हूं, ता हूं। ओके, तो ये जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ती हूं इत्यादि आता है, वो सारा का सारा जो है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में। बहुत सारा ऐसा सेंटेंस हम लोग इस पर बना सकते हैं, जैसे कि ता हूं, मैं बाजार जाता हूं, मैं खाना खाता हूं, है ना, मैं सोता हूं। ती हूं, मैं बाजार जाती हूं, मैं किताब पढ़ती हूं, है ना। ते हैं, हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। ती हूं में आ जाएगा, मान लीजिए कि मैं खाना पकाती हूं। ता हूं में मैं बाजार जाता हूं। इस तरह का जो सेंटेंस होते हैं वो हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस कहलाता है। तो हम एग्जाम्पल्स देने से पहले जो है हम स्ट्रक्चर पर ध्यान देते हैं, फिर बहुत सारे एग्जाम्पल्स पर हम डिस्कस करते हैं। तो हम लोग जो है सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बातें करेंगे स्ट्रक्चर के बारे में। इसके रूल्स होते हैं, इसके स्ट्रक्चर्स होते हैं कि कहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब्स कौन सा यूज होगा, फिर से आपको ऑब्जेक्ट जो अदर वर्ड्स होते हैं उसके बारे में। तो देखिए, अब इसके बाद आता है हम लोग को, जैसे कि हम यहाँ पर जो है आप लोगों को कुछ स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये होता है हमारा रूल्स, इसको याद करना। ये तो आपको पहचान हो गया, ये आइडेंटिटी हो गई इस सेंटेंस की कि कैसे हम पहचान करेंगे। स्ट्रक्चर जो बनाने का तरीका होता है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, सब स्ट्रक्चर। अब बातें आती हैं क्या कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, अफर्मेटिव समझते हैं जिसमें नॉट नकारात्मक नहीं होता है, अफर्मेटिव। अब यहां पर जो है पहला हमारा है अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, एस फॉर सब्जेक्ट, वर्ब 1 या वर्ब 5, यानी कि वर्ब फॉर्म्स जो होते हैं 5, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि वर्ब के जो फॉर्म्स होते हैं वो 5 होते हैं, उस पर उसको समझना होगा आपको। तो प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया। फुल स्टॉप देना जरूरी है। ओके,
अब दूसरा टाइप का जो सेंटेंस होता है वो होता है हमारा निगेटिव, है ना। तो निगेटिव जो सेंटेंस होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस, इसमें सिर्फ वर्ब वन का यूज होगा, ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। उसके बाद जो होता है तीसरा स्ट्रक्चर हमारा होता है इंट्रोगेटिव। ओके, जैसे ये पता चलता है कि प्रश्न पूछा जा रहा है। इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होता है इसमें पहले हेल्पिंग वर्ब आता है डू या डज प्लस फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ क्वेश्चन टैग, क्योंकि ये प्रश्न होता है ना, ये जो है प्रश्न जैसे पूछे जाते हैं उस टाइप क्वेश्चन होता है। ओके, अब होता है हमारा निगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव, है ना। यहां पर देखते हैं तो डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव भी हो गया और निगेटिव भी हो गया। अब प्लस इसमें भी वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, क्वेश्चन टैग। अब जो है हमारा जो फिफ्थ नंबर होता है वो होता है हमारा WH वर्ड, जो WH फैमिली का वर्ड का अगर इस्तेमाल हो रहा है क्वेश्चन इंट्रोगेटिव में उसके लिए। तो WH वर्ड यानी कि सबसे पहले जो है WH वर्ड ही आता है। WH वर्ड प्लस डू प्लस डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हो गए आपके 5 स्ट्रक्चर्स, है ना। WH वर्ड के लिए WH फैमिली का एक वर्ड होगा, है ना। फिर जो है प्लस डू या डज, है ना, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये अगर इतने स्ट्रक्चर आप याद रखते हैं, याद रखने की बिल्कुल जरूरी नहीं है बल्कि समझना जरूरी है, क्योंकि इसमें देखिए हर जगह पर सब्जेक्ट जो है आ ही रहा है, तो हमें सब्जेक्ट तो रटने की जरूरत नहीं। प्रॉब्लम ये होता है कि हम वर्ब वन वर्ब फाइव कहाँ यूज करेंगे, डू डज कहाँ यूज करेंगे, ये इसमें जानना जरूरी होता है। यही दो चीज इसमें थोड़ी सी डिफिकल्ट होता है, डिफिकल्ट नहीं है बल्कि इजी है ना। तो अब हम लोग ये स्ट्रक्चर हो गए, है ना, वर्ब वन और वर्ब फाइव, इस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। डू या डज, ओके, इसमें दो चीजें होती हैं, एक आपका ये वर्ब वन वर्ब फाइव और डू या डज। तो चलिए हम एग्जांपल्स के द्वारा समझते हैं कि ये कैसे हम लोग यूज हो रहा है। ओके, तो यहाँ देखिए अफर्मेटिव जो है, अफर्मेटिव एक एग्जांपल्स लेते हैं। तो एग्जांपल्स पे समझते हैं कि जैसे कि मैं बाजार जाता हूं। ओके, मैं बाजार जाता हूं, तो ये तो हूं से क्या पता चल रहा है कि ये सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट में है। ओके, पहला ये पहचान करनी है कि हूं से पता क्या चल रहा है कि ये हमारा जो सेंटेंस है वो किस में है, प्रेजेंट में है। ओके, अब देखिए, अब ये है वर्ब जाता, ओके, यानी क्रिया। ओके, तो यहाँ पर ता हूं, तो ये टोटल अगर हम लेते हैं तो इससे हमारा पता ये चलता है कि ये सेंटेंस जो है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। देखना कहाँ है कि हिंदी वाक्य के अंत में यानी क्रिया के साथ क्या आया है, उस पर हम लोग डिस्कस करते, उस पर उसको समझ लेंगे तो हम आसानी से बना सकते हैं। ओके, अब इसको बनाना है तो मैं का इंग्लिश क्या होता है, आई। ओके, अब क्या होगा कि यहाँ पर हमको क्या करना है, सब्जेक्ट हो गया आपका क्या, आई। अब यहाँ पर जो है V1 और V5, सबसे पहले तो अफर्मेटिव ये सेंटेंस है क्योंकि इसमें नहीं लगा है। ओके, अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट हमने लिख दिया आई, अब V1 V5 का यूज करना है। ओके, यहाँ पर जो है अब इसमें वर्ब कौन सा है इसको पहचानना होगा। बाजार जो है ये आपका ऑब्जेक्ट है, जाता ये आपका जो है क्या है, क्रिया है यानी कि वर्ब है। तो जाना का इंग्लिश क्या होता है, गो, है ना। तो गो होता है, तो गो का हमें वर्ब वन यूज करेंगे या वर्ब फाइव यूज करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए यहाँ पर्सन कौन सा है, जैसे कि 3 पर्सन होते हैं, है ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो आई जो है वो क्या है, आपका फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन के साथ जो है हम लोग क्या यूज करते हैं, वर्ब वन का यूज करते हैं। ओके, तो वर्ब वन का यूज करेंगे तो गो का जो है, जैसे हमारा मान लीजिए वर्ब 1 हो गया, वर्ब 2 हो गए, वर्ब 3 हो गए, वर्ब 4, वर्ब 5। तो ये हो गया जाना का इंग्लिश गो, और दूसरा फॉर्म क्या होता है, वेंट होता है, और तीसरा होता है गॉन, और फोर्थ होता है गोइंग,
एंड लास्ट जो होता है वो होता है गोज। तो यानी कि हमें ये यूज करना है और नहीं तो ये यूज करना है। तो हमें क्या यूज करना है, आई के साथ गो का यूज करना है। तो आई गो टू मार्केट। ओके, तो ये सेंटेंस जो है आपका पूरा हो गया। ओके, अब हम लोग देखिए वर्ब 1 वर्ब 5 पर थोड़ा सा जान लेते हैं कि वर्ब 1 और वर्ब 5 या डू या डज हम कहां पर यूज करेंगे। ओके, है ना, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि देखिए वर्ब 1 और वर्ब 5 इसका हम कहां यूज करेंगे। देखिए आई वी, है ना, जैसे आई वी हो गया, दे हो गया, है ना, उस तरीके से यू हो गया, है ना, या प्लूरल जो होंगे सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट जो होगा, जैसे मान लीजिए कि मोहन एंड सोहन। ओके, तो इन सब के साथ जो है हम किस चीज का यूज करेंगे, वर्ब 1 का। ओके, यानी कि इस चीज के साथ हम क्या यूज करेंगे, वर्ब 1 का। अगर वही मान लीजिए ही है, शी, इट या एक कोई नाम होगा, है ना, तो इसके साथ हम लोग क्या यूज करेंगे, वर्ब फॉर्म 5 का। तो ये चीजें याद रखनी है। उसी तरीके से जो है यहां पर याद रखना है, आई हो, वी हो, दे हो, यू हो, मोहन या सोहन, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जो है हमारा फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन के प्लूरल जो सब्जेक्ट हुआ उसके साथ वर्ब 1 का यूज करेंगे, और सिंगुलर थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब 5 का यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ पर जो है इसको समझ। उसी तरीके से डू डज का भी है। तो यहाँ पर आई वी दे, इसके साथ साथ हम लोग ये समझ लेते हैं डू या डज का। ओके, तो डू डज कहाँ लगाएंगे, यहाँ पर देखिए अब जो प्लूरल होंगे उसके साथ जो है हम लोग डू का यूज करेंगे। ओके, यहाँ पर जो है इसके साथ डू का और इसके साथ जो है डज का यूज करेंगे। तो ये अगर रूल्स याद रहता है तो आपको बिल्कुल आसान हो जाएगा ये चीज बनाने में, इस टाइप का जो सेंटेंस होगा। तो ओके, चलिए हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। तो एग्जाम्पल्स में ये हो गया, अगर हम मान लीजिए कि एक निगेटिव सेंटेंस लिखते हैं कि हम लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं। ओके, तो यहां पर जो है एक निगेटिव सेंटेंस हमने लिया है, जैसे कि वी। अब वी के साथ क्या लगेगा, वी के साथ यहां पर हमने बताया आपको, वी के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा। ओके, तो वी डू नॉट। ओके, नॉट लगेगा ही क्योंकि नहीं है, वी डू नॉट। अब देखिए निगेटिव में वी हो गया सब्जेक्ट, डू हो गया, और फिर वर्ब 1 का यूज करेंगे। तो इसमें वर्ब कौन सा है, खेलना, है ना। तो खेलना, खेलते का इंग्लिश क्या होगा, प्ले। क्रिकेट का इंग्लिश क्या हो जाएगा, क्रिकेट। वी डू नॉट प्ले क्रिकेट, ये सेंटेंस हो गया। चलिए और एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि आप उसी तरीके से मान लीजिए कि हम एक एग्जांपल देते हैं, ही वह पढ़ता है। ओके, अब इसका बनाइए। अब एकदम इजी है, आप बना सकते हैं। तो वह का इंग्लिश क्या होगा, ही। अब पढ़ना यानी कि फौरन, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। ओके, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, यानी कि वर्ब 1 या वर्ब 5। तो हमने क्या बताया यहाँ पर कि आपका ही है ना, ही है, वह यानी कि सिंगुलर नंबर है, तो ही के साथ हम क्या यूज करेंगे, वर्ब 5 का। तो पढ़ना का वर्ब 5 क्या होगा, देखिए पढ़ना का यहाँ पर जो है पहला रीड, इसका सेकंड भी होता है रीड, थर्ड भी रेड होता है ना। अब फिर से रीडिंग हो जाएगा, यानी कि फोर्थ वाला, अब फिर से ये रीड्स हो जाएगा। ओके, तो हम यहाँ पर ही रीड्स बस, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा, वह पढ़ता है तो ही रीड्स केवल, है ना। वह जाता है तो ही गोज, वह आती है तो शी कम्स। ओके, वह किताब पढ़ता है तो ही रीड्स अ बुक, है ना। इस तरीके से हम लोग इसको बनाएंगे। उसके बाद आता है हमारा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं वो हमारे आते हैं। तो इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होता है उसके लिए देखिए एग्जांपल्स हम देते हैं कि जैसे कि क्या
वह काम करता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन टैग होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या वह काम करता है, तो ये सबसे पहले तो सेंटेंस को पहचानना होगा। मैं बाजार जाता हूं तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। हम लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं तो नहीं लग गया तो निगेटिव सेंटेंस हो गया। वह पढ़ता है, ये भी अफर्मेटिव सेंटेंस है। क्या वह काम करता है, तो क्या वह काम करता है, तो ये आपका क्या है, इंट्रोगेटिव है। तो इंट्रोगेटिव के लिए हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा, ये होगा। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे सब्जेक्ट। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, वह। तो वह के साथ क्या लगता है, डू या डज। यहाँ पर देखिए डू या डज लगेगा, डज लगेगा। तो हम यहाँ पर यूज करेंगे डज का पहले, है ना, इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव में डू या डज का इस्तेमाल करेंगे, फिर हमारा डज ही हो जाएगा, है ना। उसके बाद हम लोग यूज करेंगे सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट हो गया तो फिर हम वर्ब वन का यूज करेंगे। करना का क्या होता है, काम करना का वर्क, डज ही वर्क। यहां पर हो जाएगा क्वेश्चन टाइप, यानी कि डज ही वर्क। ओके, क्या वह काम करता है। काम करना का इंग्लिश जो है वर्क होता है, या डू वर्क भी आप कर सकते हैं। यहां पर जो है डज ही वर्क, यानी कि डज ही डू वर्क भी आप लोग कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके का सेंटेंस यहां पर हो गया। उस तरीके से निगेटिव बनाना होगा तो सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज कर देंगे। अब एक सेंटेंस हम लोग और देख लेते हैं, कि हम एक सेंटेंस देखते हैं कि इसमें जो है वह क्यों काम करता है। यहां पर क्या लिखा हुआ है, क्या वह काम करता है। अब हम जो इस सेंटेंस को जो है और मॉडिफाई कर दे रहे हैं, है ना। ओके, तो यहां पर जो है हम लोग वह क्यों काम करता है, वह क्यों काम करता है। तो यहां पर जो है हमारा क्वेश्चन टैग होगा, वह क्यों काम करता है। इस पर हम लोग बनाते हैं, वह क्यों काम करता है। तो ये सेंटेंस सबसे पहले आप पहचानें, क्या अफर्मेटिव है, कि निगेटिव है, कि इंट्रोगेटिव है, या WH वर्ड क्वेश्चन है। देखिए इसमें आ गया क्यों। ओके, इसमें क्यों आ गया, तो ये सेंटेंस जो हमारा WH वर्ड क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले क्यों का इंग्लिश लिखेंगे। ओके, तो वाई के साथ, अब यहां पर देखेंगे वह है, तो वह के साथ क्या लगता है, डज। वाई डज ही, काम करना का इंग्लिश हमने अभी बताया कि डू वर्क भी कर सकते हैं या वर्क कर सकते हैं। वाई डज ही वर्क, क्वेश्चन टैग। तो इस तरह का जो सेंटेंस होगा, हम बहुत सारे ऐसे सेंटेंस पर जो है डिस्कस कर सकते हैं इसमें। अब जो है हम आपको अगले वीडियो में जो है बहुत सारा एग्जाम्पल जो है हम आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस पर देंगे, जो कि आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि इसको कैसे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये रहा आपका पूरा सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये फर्स्ट काइंड, यानी कि देयर आर 12 काइंड्स ऑफ टेंस। तो इसका फर्स्ट काइंड ऑफ टेंस इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। एंड इसकी पहचान जो है ना, उसका स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर दे दिया है। फिर से आपको एग्जाम्पल्स के द्वारा यहाँ पर हम लोग समझाए हैं। तो अगले वीडियो में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो है बहुत सारा ऐसा एग्जाम्पल्स होगा जिस पर हम डिस्कस करेंगे और बहुत आसानी से हम लोग समझ पाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।